हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे और बेहतर कर रहे होंगे। आज मैं बहुत दिनों बाद ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि बीच में कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता है। और वैसे तो मैं अपना इंट्रो पहले ही दे चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा देता हूँ। मेरा नाम शुभम है और मैं एएसआई अकाउंट सिलेक्टेड हूँ। और अब 4 सितंबर से हमारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, जो कि मेरी ट्रेनिंग इलाहाबाद में लगी हुई है। तो सारी तैयारी उसी की चल रही है, सामान वगैरह लाना होता है। तो अभी बस एक हफ़्ता बचा है घर पे, फिर उसके बाद सबकी लाइफ अलग अलग। अब मैं भी जाने वाला हूँ घर से। तो आज मैंने ये ब्लॉग इसलिए शूट किया है, मैं इसमें आपको कुछ कॉमर्स से रिलेटेड बातें बताऊंगा कि कॉमर्स की फ़ील्ड कैसी है और उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो कॉमर्स लेते हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं आगे लाइफ में, और वो किस किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कॉमर्स के क्या क्या फ़ायदे हैं और आगे आपको बहुत जल्दी भी जॉब मिल जाती है अगर आप अच्छा करते हैं। वैसे तो आज मैंने कॉमर्स के लिए इसलिए सोचा कि मैं बात करता हूँ कि कॉमर्स में अधिकतर कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। क्योंकि जो लोग कॉमर्स लेते हैं उनके बारे में यही सोचा जाता है कि हाँ, ये कमज़ोर हैं इसलिए इन्हें कॉमर्स मिला है, वरना अगर तेज़ होते तो ये मैथ्स लेते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बोली जाती है कि ये शैतान होते हैं और ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इन्होंने कॉमर्स ले लिया। अब लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, बस अपना बिजनेस करेंगे या फिर जो भी है, बस ऐसे ही सोचते हैं सब लोग। तो मैंने सोचा आज कॉमर्स के बारे में कुछ बात की जाए कि उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कॉमर्स से। इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि मैं भी खुद कॉमर्स से हूँ, तो मैंने सोचा मैं इसके कुछ फ़ायदे बताए जाएँ, क्योंकि आगे आप लोगों को भी हेल्पफुल हो और जो लोग कॉमर्स फील्ड में हैं उन्हें भी पता चले कि कॉमर्स के क्या क्या फ़ायदे हैं और वो किस किस जॉब में जा सकते हैं। वैसे तो सारी फील्ड ही अच्छी होती हैं, चाहे वो पीसीएम हो, पीसीबी हो, चाहे कॉमर्स हो। लेकिन मैं कॉमर्स के लिए से रिलेटेड बात करूँगा क्योंकि मैं खुद कॉमर्स से हूँ, इसलिए मैंने सोचा कॉमर्स पे कुछ बात की जाए। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, कॉमर्स का दोनों ही जगह बहुत अलग और अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर एक ऑफिस में कॉमर्शियल वर्क होता है जिसमें सिर्फ कॉमर्स के ही स्टूडेंट आ सकते हैं। कॉमर्स लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप एक तो स्पेशल वैकेंसी जो आती हैं उसके लिए तो एलिजिबल हो ही सकते हैं, और ऊपर से अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज आजकल चल रहे हैं, वो भी कर सकते हैं और उनसे आपको एक अच्छी सैलरी और इनकम हो जाएगी अपने लिए तो। और थोड़े दिन में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप बहुत अच्छा भी कर जाते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं। वैसे जैसे अब जैसे 12th के बाद आपने अगर बीकॉम किया, तो बीकॉम करने के बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप टैली सीख सकते हैं। टैली से भी आपका बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है कंपनी में, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और जैसे बहुत से लोग 12th के बाद कॉमर्स जब लेते हैं और 12th कर लेते हैं तो उसके बाद वो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस ये भी कर जाते हैं अगर वो बहुत अच्छी और ब्रिलियंट है, और इसमें तो बहुत अच्छा फ्यूचर है और आपकी सैलरी इनकम पैकेज तो बहुत ही अच्छा है। तो सीएस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जो वाकई में बहुत तेज़ हैं पढ़ने में उनके लिए। अब जैसे जो बीकॉम कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं और वो स्टेट में, जैसे स्टेट की बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जिसमें बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी आती है। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए, जैसे अब मान लो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनमें भी कॉमर्स की बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। जैसे अभी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड बना हुआ है जो सारी वैकेंसियाँ हैंडल करता है और जहाँ से सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके लिए उसके बाद वहाँ पे नई 3-4 तरीके की वैकेंसी आती हैं यूपी ट्रिपल एससी से, जैसे कि असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया, एक ये वैकेंसी आती है। बहुत अच्छी जॉब है, रेपुटेटेड जॉब है और बहुत अच्छी इनकम और सैलरी भी, इसका ग्रेड पे भी बहुत अच्छा है। उसके बाद एक अकाउंट क्लर्क की आती है, वो भी बहुत अच्छी जॉब है जिसमें आप क्लर्क लेवल से स्टार्ट करते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। उसके बाद एक आती है ऑडिटर की वैकेंसी, जो कि अभी भी चल रही है ऑडिटर में, जिसमें सिर्फ बीकॉम मांगा जाता है और साथ में कंप्यूटर ओ लेवल। इसकी बात मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। और इसके बाद जैसे आपने कॉमर्स से आपने जैसे बीकॉम कर लिया, उसके बाद जैसे आप अगर एमकॉम कर लेते हैं तो पीजी अगर जैसे आपने कर लिया है तो इसमें बहुत अच्छा ऑफिसर बनने का भी मौका मिलता है। एक आती है एएसओ की वैकेंसी जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, वो 4200 ग्रेड पे की ऑफिसर रैंक की जॉब है अगर आपने पीजी कर रखा है। तो ऐसे ही अगर हम
यूपीपीसीएल में बात करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसमें भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं कॉमर्स से रिलेटेड, जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया, अकाउंट क्लर्क हो गया, अकाउंट ऑफिसर हो गया, ये यूपीपीसीएल निकालता है। तो इसमें सिर्फ कॉमर्स वाले ही भर सकते हैं और कोई नहीं भर सकता। अब ऐसे ही मान लीजिए यूपीपीएससी, इसमें एआरओ की वैकेंसी आती है, जो सिर्फ एआरओ अकाउंटेंट बोलते हैं, वो ये सिर्फ उसमें भर सकते हैं, मतलब कॉमर्स वाले उसमें जा सकते हैं। ये सेपरेट वैकेंसी होती है कॉमर्स वालों के लिए। अब ऐसे एसएससी में आ सकता है, एसएससी में आपकी ऑडिटर की हो जाती है, अकाउंटेंट की हो गई, इसमें भी कॉमर्स मांगते हैं। तो सिर्फ कॉमर्स वाले ही एलिजिबल हो पाते हैं इन सब वैकेंसियों के लिए। और भी जैसे यूपीएससी में भी इकोनॉमिस्ट ऑफिसर की भी आती है, उसमें जिसने पीजी में कॉमर्स होती है या पीजी में इकोनॉमिक्स से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करा होता है, तो वो उसमें भर सकते हैं। ये तो मैंने आपको सारी वैकेंसी बताई जिसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं। अब कॉमर्स का एक अपने आप में एक फ़ायदा ये है, अगर कोई भी वैकेंसी आती है, मान लीजिए अगर वो एक कॉमन वैकेंसी है जिसमें सब लोग भर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ स्पेशल वैकेंसी आती हैं जिसमें सिर्फ कॉमर्स वाले भर सकते हैं, उसमें और कोई फील्ड वाला नहीं भर सकता है, कि पीसीएम वाला नहीं भर सकता, पीसीबी वाला भी नहीं भर सकता है। इसलिए कॉमर्स एक अच्छा और सेफ़ फील्ड है। कॉमर्स लेने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि मैं क्या करूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने कॉमर्स लिया तो आप बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं इसमें। हाँ, कॉमर्स के साथ साथ आपको एक छोटा सा मैं ये राय देना चाहता हूँ, जो भी भाई या बहन हमारे जो कॉमर्स लेते हैं, उन्हें 12th के बाद ओ लेवल भी कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड लिया है और आप बीकॉम कर रहे हैं, तो बीकॉम के साथ ओ लेवल कर लीजिए। अगर आपने ओ लेवल कर लिया है ना, तो बहुत 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 अच्छी बात होती है, क्योंकि कॉमर्स के साथ साथ कॉम्बिनेशन में जब ओ लेवल होता है ना, तो फिर आपकी जॉब 100% तो नहीं, लेकिन 90% कन्फर्म हो जाती है। 100% तब हो जाती है जब आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन पे ओ लेवल भी नहीं है। अगर आपने ओ लेवल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम मैं मानता हूँ कि जो ओ लेवल और प्लस कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं और जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, वो नौकरी पे पहुंच जाते हैं। अब जैसे मैं हूं, अभी जैसे यूपी एएसआई में ही और यूपीएसआई में ही मेरी वाली वैकेंसी में जो वैकेंसी आई थी, उसमें 3 तरीके की पोस्ट थी। एक तो एसआई कॉन्फिडेंशियल, एक एएसआई मिनिस्ट्रियल और एएसआई अकाउंटेंट। लेकिन जो कॉमर्स वाली वैकेंसी थी ना, उसमें सिर्फ बीकॉम वाला ही बच्चा भर सकता था। लेकिन जो बीकॉम वाला बच्चा था, वो तीनों ही वैकेंसी में अप्लाई कर सकता था। लेकिन और कोई फील्ड वाला बच्चा कॉमर्स वाली जॉब में नहीं आ सकता था। लेकिन कॉमर्स वाला बच्चा चाहे एसआई बन जाता था, चाहे एएसआई मिनिस्टर में भी वो पहुंच सकता था, अगर वो सारी क्वालिफिकेशन वहाँ पे क्लियर कर रहा था। तो इसलिए कॉमर्स का फील्ड बहुत अच्छा होता है। और अभी फिर से ही एएसआई वाली जो वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन भी जल्द ही आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बीकॉम किए हुए हैं फ्रेंड्स हमारे, वो अगर ओ लेवल भी कर लेते हैं कॉम्बिनेशन में उसके साथ साथ, और तो वो बहुत अच्छा अपना फ्यूचर सेव और सिक्योर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यही राय देना चाहता हूँ कि कॉमर्स के साथ आप ओ लेवल भी करिए और टाइम पे उसे पूरा करिए। और ओ लेवल आप जब भी करें तो किसी वैलिड इंस्टीट्यूट से ही करना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइजेशन से ही आपको सर्टिफिकेट देता हो। जैसे नीलेट से आप करें तो बहुत अच्छा है, नीलेट का सर्टिफिकेट हर जगह मान्य होता है, वो कहीं भी आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो इसलिए आप कभी भी इसलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। और जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। और सबकी जॉब लग जाती है, सबका सिलेक्शन होता है, बस 100% देना होता है। और जॉब तो निकल ही रही है, इसलिए सब लोग अपना 100% दीजिए और तैयारी करते रहिए और मेहनत करिए, सबका हो जाएगा। इसलिए बस दोस्तों लगे रहो और तोड़ दो फोड़ दो एग्ज़ाम को। जो भी कोई वैकेंसी आए उसमें फुल मेहनत से करिए, आपका 100% ज़रूर सिलेक्शन होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।